अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। क्रिसमस का त्यौहार यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तौर पर दुनिया भर में क्रिश्चियंस मनाते हैं। आज के इस शो में हम आपको यही बताएंगे कि लोकल अमेरिकन्स के अलावा मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो कि अमेरिका के अंदर रहते हैं क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इथोपियन चर्च में, लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर होने वाली सेलिब्रेशंस आपको दिखाऊँ, इससे पहले मेरा जाना हुआ एक अरबिक चर्च के अंदर जहाँ पर क्रिसमस की सेलिब्रेशंस की जा रही थी। आइए आपको वहाँ ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि अरबिक कल्चर किस तरह से क्रिसमस के त्यौहार को सेलिब्रेट करता है। أنا فرحان كثير إني أشوف هالتغيير يلي صاير معك بحياتك يا بابا بليلة ميلاد الفادي. الملائكة كلها بالسماء هللت وقالت المجد لله بالأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. अरबिक चर्च के पास्टर एस्पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जो कि ताल्लुक़ तो सीरिया से रखते हैं लेकिन रहते अमेरिका के अंदर हैं। हेलो मिस्टर एस्पर, हाउ आर यू? Very good. God bless you. Merry Christmas to you. Thank you. Merry Christmas to you too. I want to know that the Arabic people who are from different countries and they are living here in the United States, how easy and good it is to celebrate Christmas than they were living in their countries. Well, here we do it just like the American. हम यहाँ खुद को अमरीकी ही समझते हैं और कहावत है ना कि जैसा देश वैसा भेस, तो हम भी इस पर अमल करते हैं। हम क्रिसमस भरपूर तरीके से मनाते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, सब ख़ानदान वाले जमा होते हैं और क्रिसमस के तराने गाते हैं। और आज यहाँ गिरजाघर में एक ख़ुसूसी दुआया तकरीब भी है जो हर हफ्ते नहीं होती बल्कि ख़ास तौर पर क्रिसमस के सिलसिले में मुनक़्क़द की जा रही है। We have tonight the choir singing. They don't sing every week, but they sang this on Christmas. क्रिसमस जैसा त्यौहार चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले हों, लेकिन वो यहाँ पर सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस सेरेमनी के अंदर जॉर्डन से एक साहब मौजूद हैं जिनका नाम नबील है। उनसे पूछते हैं कि क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हेलो मिस्टर नबील, हाउ आर यू? Good, how are you doing? I'm good. Tell us something about how you celebrate from different countries together under a single roof. About the Christmas. Sure, yeah, it's basically the same thing. We really believe in celebrating the real meaning of Christmas. दरहकीकत हम सब क्रिसमस के हकीकी पैगाम को समझते हैं और इसे मनाने की हमारी एक मजबूत रिवायत है। यहाँ अमेरिका में हम अक्सर और बेशतर मिलते रहते हैं, लेकिन क्रिसमस के मौका पर इसका ख़ास एहतमाम होता है। हमारी बुनियादी तकरीबात तो बाकी अमरीकियों जैसी ही हैं। Come together and we celebrate it. We have same traditions as the United States. We believe in the birth of Jesus as the core of Christmas, and we focus on that always. We believe that the message of Jesus. क्रिसमस मनाने का असल मकसद भी हज़रत ईसा की इस दुनिया में आमद का जश्न मनाना है, और हम समझते हैं कि क्रिसमस का हकीकी मकसद ये तोहफे तोहफ़ और बाज़ारों में नज़र आने वाली ये चकाचौंध नहीं, बल्कि हज़रत ईसा के असल पैगाम को याद करना है। यहाँ कई मुल्कों के लोग हैं, मिस्र के, उर्दन के, शाम के। इस गिरजाघर के पादरी का ताल्लुक भी शाम से है। यहाँ फ़लस्तीन, इराक, लेबनान और दीगर मुल्कों के भी कई लोग हैं। Do you think as a Christian Arab it was more easy for you to live there and celebrate the Christmas, or is it more easier here? Oh, absolutely, by far. It's so much easier over here. You really feel the freedom. The United States has sort of like opened the door for us. यहाँ तो बहुत ही आसान है। हम यहाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और किसी चीज़ की परवाह किए बगैर क्रिसमस की खुशियाँ मना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ अमेरिका में हम ईसाइयों को यानी अरब ईसाइयों को ज़िंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी है। Not as free as we are over here. We really believe the United States have made it so much better for us Christians, even as Arabs, as Arab Christians, to flourish in the United States. हम खुलकर अपना तारुफ करा सकते हैं कि हाँ, हम अरब हैं और हम ईसाई भी हैं, और हम इस तारुफ पर यहाँ हमें कोई अजीब नज़रों से नहीं देखता। बतौर अरब ईसाई हम यहाँ खुद को एक अक़लियत तस्वुर नहीं करते, बल्कि हम यहाँ अमरीकी सकाफ़त का एक हिस्सा हैं। وابن
ईद के त्यौहार पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के घरों में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और तोहफ़ा दे देते हैं। इसी तरह से चीज़ की जो बर्थडे है यहाँ पर जब सेलिब्रेट की जाती है तो बहुत सारे लोग इस सेरेमनी में शामिल होने के साथ साथ घरों से भी बहुत सारी चीज़ें बना के लाते हैं। 2 ख़वातीन इस वक्त यहाँ के किचन में मौजूद हैं जो कि काउंटर तैयार कर रही हैं लोगों को सर्व करने के लिए। उनसे बात करती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? Fine, how you doing? आई एम गुड। टेल अस समथिंग, हाउ मेनी पीपल हैज़ ब्रॉट ऑल दीज फूड आइटम्स एंड फॉर हाउ मेनी पीपल यू विल सर्व? अमूमन हम लोगों की तादाद के अंदाजे से खाने नहीं तैयार करते क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि वो बड़ी तादाद में आएंगे और वो चाहे कितनी ही चीज़ें ले आएं हम उन्हें तैयार कर देते हैं। And why people bring food from their home? What's the tradition and culture? Tradition to make some homemade food. जी, ये रिवायत है कि हज़रत ईसा की सालगिरह की खुशी में कुछ खाने बनाए जाते हैं। ये मशरक़ वस्ता की रिवायत है और हम हमेशा ही क्रिसमस के मौके पर मिठाइयाँ और दीगर खाने तैयार करते हैं। You are not When you have a newborn baby, you make all the kind of fruits and sweets and desserts. So it's the King of Kings, Lord of Lords. So we have to celebrate more and more. जैसा कि जब किसी बच्चे की विलादत होती है तो हम उस खुशी में हर किस्म के फल, मिठाइयाँ और मीठी चीज़ें खाते और खिलाते हैं। तो ये तो बादशाहों के बादशाह की सालगिरह है जिसके लिए हम और ज़्यादा एहतमाम करते हैं। We all celebrate Jesus. The whole world celebrates Jesus. Yes, everybody comes here as sisters, and we all participate in one spirit because of the love of God in us. मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वालों की क्रिसमस सेलिब्रेशन आज के इस एपिसोड में आप देख रहे हैं। मज़ीद भी आपको बताएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। अमेरिकन्स के अलावा पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। कैसी ही पाकिस्तानी फैमिली के पास चलती हूँ और ये जानती हूँ कि आखिर आज का दिन यानी कि क्रिसमस का दिन वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके लिए उनके घर जाना पड़ेगा। कैसी हैं आंटी? ठीक ठाक हैं? मैंने कहा आज क्रिसमस के दिन आपको तंग करें, आज हम आपके घर मेहमान बन सकते हैं ना? थैंक यू। इस घर में आने के बाद मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि मैं किसी पराए घर में आई हूँ, बल्कि इस पाकिस्तानी माहौल को शायद मैं बहुत अरसे से मिस कर रही थी। क्रिसमस इस घर के अंदर सेलिब्रेट ज़रूर किया जा रहा है लेकिन मुझे एक पाकिस्तानी फ्लेवर है वो मुझे इस घर में हर जगह नज़र आ रहा है। इस फैमिली की जो रूह रवा है यानी कि जो मालिकान है उनसे ज़रा बात करती हूँ। मिस अल्फ्रेडा गिल मेरे साथ मौजूद है, उनके साथ डॉक्टर रशीद मौजूद है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, ये मुझे कैमरे पर आने से पहले अंदाज़ा हो गया था। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोग कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और इतने सालों में कितने क्रिसमस ऐसे थे जो आपने पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर एंजॉय किए? हमें यहाँ पर कम से कम 42 साल हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में आए हुए और पिछले तकरीबन 25 साल से हम अपनी पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस का जो त्यौहार है, आप लोग यहाँ 20 साल से ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं, किस तरह आप लोग सेलिब्रेट करते रहे? पहले तो पाकिस्तानी बहुत कम रहते थे यहाँ पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिछले 8-10 सालों में शायद पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ी है। शुरू में क्या मिस करते थे वो फ्लेवर पाकिस्तानी इकट्ठे हों और क्रिसमस सेलिब्रेट करें? ये बहुत ज़्यादा मिस होता था क्योंकि बहुत कम लोग थे पाकिस्तानी इधर ना, तो ज़्यादा फिर हम बच्चों के साथ भी घर में गुजारते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि अक्सर हम फिर बाल्टीमोर जाया करते थे। बाल्टीमोर यहाँ से काफ़ी दूर है तो उधर जाके फिर हम वो सर्विसेज अटेंड करते थे जो क्रिसमस की सर्विस थी और दूसरी भी जो सेलिब्रेशंस थे वो भी उनके साथ मनाते थे। फ्रेंड्स हमारे होते थे, उनके घरों में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे, लेकिन दे वर मोस्टली अमेरिकन्स होते थे। अच्छा रशीद साहब, आपका ताल्लुक सियालकोट से है पाकिस्तान में। सियालकोट में कितना अरसा आप जब क्रिसमस मनाते रहे अपनी फैमिली के साथ, वो जो एक कल्चर है कि पाकिस्तान में क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करें, अगर हम उसको अमेरिका में सेलिब्रेशन से कंपेयर करें, कितना फ़र्क नज़र आता है दोनों में? सबसे ज़्यादा फ़र्क जो मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान में ज़्यादातर हमारी सेलिब्रेशन क्रिसमस डे के रोज़ हुआ करती थी जो कि 25 दिसंबर था और यहाँ पर उसकी जो एम्फेसिस ज़्यादा 24 दिसंबर को हुआ करती थी। ये मैंने सबसे ज़्यादा फ़र्क महसूस किया। अच्छा, तो क्या लोग यहाँ पर जब पाकिस्तानी फैमिलीज इनवाइट करते हैं, इवन जो यहाँ के लोकल अमेरिकन्स हैं उनको भी अपनी सेलिब्रेशंस में, तो वो लोग आते हैं आप लोगों के साथ शामिल होते हैं, पाकिस्तानी खाने खाते हैं उसमें? हाँ ज़रूर, उनको बल्कि शुरू में काफ़ी एक किस्म का मज़ा भी आता था, बाद में उनकी स्वेटिंग होती थी लेकिन अच्छा। मज़ा उनको ज़रूर आता था। क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट की जा रही है इसलिए इस फैमिली के अलावा और भी चंद फैमिलीज़ हैं जो कि आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक शख्सियत दिलचस्प नहीं है बल्कि काफ़ी सारी दिलचस्प शख्सियात मौजूद हैं और ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ शौकत साहब मौजूद हैं। शौकत साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे यहाँ आए हैं और बड़े अच्छे मेहमान हैं, हंसमुख हैं
और हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमें पाकिस्तान की याद दिला रहे हैं। शौकत साहब के बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि पिछले 20-25 साल से ये मुसलसल काम कर रहे थे और उसके बाद एक स्टेज पे इन्होंने सोचा कि कुछ वक्त अपने आप को और अपनी फैमिली को भी देना चाहिए। लेकिन क्रिसमस या ईद ये उस किस्म के त्यौहार होते हैं जब आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे रह सकें। इनकी जो वाइफ है उनसे ये पूछती हूँ कि क्रिसमस को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए और यहाँ पर रहते हुए इन्होंने कितना फ़र्क महसूस किया है। पाकिस्तान आपका जाना होता है? जाना होता है। कितने अरसे में जाती हैं? कोई 2-3 साल के बाद चले जाते हैं। कितना डिफरेंस वहाँ की क्रिसमस में और यहाँ की क्रिसमस में नज़र आता है? पाकिस्तान में तो ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, तो यहाँ पर लेकिन पाकिस्तानी बहुत मुश्किल से मिलते होंगे। बस हाँ, अपने लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं इकट्ठे होते हैं चर्च में, क्रिसमस मनाते हैं तो एंजॉय करते हैं सब। जब आप मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, क्या उनको वो एक पाकिस्तानी होने का एक अच्छा इम्प्रेशन हम लोग दे पाते हैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब मैं उसी तरह मीठे अंदाज में दूंगा। वो ये है कि यहाँ पर जो अमेरिकन हैं जब वो हमसे मिलते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि हम उनसे जब हम मिलते हैं तो उनका कल्चर जो है ना उसको देखते हैं और फिर ये है कि अपने साथ उसको कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं तो फिर जो है हमें अपने मुल्क की याद आती है। कहते हैं भाई वाह, जो पाकिस्तान में हम वो क्या कहना चाहिए क्रिसमस मनाया करते थे, ये यहाँ पर नहीं है। यानी तमाम मसाइल के बावजूद एक सेटिस्फेक्शन होती है कि अपने मुल्क के अंदर अपनों के साथ मौजूद हैं और वो जो एक सबका इकट्ठा एक ख़ानदानी जो निज़ाम है वो शायद यहाँ पर बहुत मिस करते हैं। जी हाँ, वो तो बेहद महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं। एजाज खोखर साहब और उनकी वाइफ मौजूद हैं और ये रिसेंटली पाकिस्तान से कुछ अरसे के लिए आए। शायद इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि पाकिस्तान में रहें या यहाँ पर रहें, क्योंकि इनकी जो जगह है, जो मुल्क है, वो अभी भी पाकिस्तान ही है। तो एजाज साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। इन सेलिब्रेशन में जो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, ये फैमिली कर रही है, आप भी इत्तफाकन क्योंकि आप उन डेट्स में आए कि आप भी अब उस अच्छी बात ये कि उन सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गए। कितना डिफरेंस आपको नज़र आया जब वहाँ पर लोग ईद की तैयारी कर रहे होते हैं, क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का माहौल होता है। क्या वो आपको नज़र आता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ जो ख़ासकर पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो मैंने महसूस किया है। 1-2 फंक्शन मैंने अटेंड किए हैं तो उनमें भी काफ़ी पाकिस्तानियों की तरह यहाँ पे जोश व जज्बा है और वो भी उसी स्पिरिट से जिस तरह पाकिस्तान में मसीही क्रिसमस मनाते हैं वो भी उसी स्पिरिट से यहाँ पे मना रहे हैं। अच्छा, इनकी जो वाइफ हैं वो स्पेशली एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन के आई थी मुझसे मुलाकात करने के लिए और मैं इनको देख के वो पाकिस्तानी ड्रेसेस बड़ा मिस कर रही हूँ। तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और ये बताएं कि ये आपने पाकिस्तान से लिया या यहाँ से लिया? पाकिस्तान से ही लिया है। अच्छा, आप यहाँ पर आने के बाद आप लोग बहुत कम वक्त के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपके जो रिश्ता है वो इस फैमिली के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये लोग जब सेलिब्रेट कर रहे हैं सब चीज़ें, गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को आप देख रहे हैं, कितना डिफरेंस यहाँ के लोगों का किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने में नज़र आता है? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा की कि मुझे इस फैमिली से मिलाया और आप यकीन जाने कि बेशक मैं अपने अपनों से दूर हूँ लेकिन मुझे ये एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनों से दूर हूँ। कितना, जैसे इन्होंने कहा कि वो एक जो पाकिस्तानी फ्लेवर है, मैं कहूँगी शायद इसको पाकिस्तानी नहीं कहना चाहिए, जो एक एशियन कल्चर जो है, जो इंडिया में भी मौजूद है, बांग्लादेश में भी, वो ये कि सब लोग इकट्ठे रहें, वो प्यार और वो मोहब्बत का जो एक पैगाम है वो यहाँ पर किस हद तक लोगों में जैसे जैसे वक्त गुजरा लोग कहते हैं कि नहीं अब यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी भी शायद वो आदाब भूलते जा रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? बनावट के लिहाज से तो दुरुस्त है, लेकिन कल्चर और मेल मिलाप और जो आपका क्या कहना चाहिए दिमागी लिहाज से मैं ये कहूँगा कि वो कल्चर वही कल्चर है। हाँ, जो हमारे बच्चे हैं उनमें अमेरिकन कल्चर जो है वो काफ़ी से ज़्यादा आ रहा है। ये वो पाकिस्तानी फैमिली थी जो शायद क्रिसमस भी उतने ही जोश और जज्बे से मनाती है जितना शायद ईद को सेलिब्रेट करती होगी। पाकिस्तानी शायद कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, लेकिन वो जो एक एलिमेंट है मोहब्बत का, प्यार देने का, वो शायद हर पाकिस्तानी में, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, पाया जाता है। आज इस घर में आने के बाद क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट की जाती है और ईद कैसे सेलिब्रेट की जाती है, शायद इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता, क्योंकि जो आपकी इनर फीलिंग्स होती हैं, जो आपके अपने अंदर के जज्बात होते हैं, वो ये होते हैं कि मोहब्बत ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों में भी बांटी जाए। क्रिसमस किस तरह से लोकल अमेरिकन के अलावा दुनिया भर के दूसरे तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मनाते हैं, आज के इस एपिसोड में हम आपको यही बता रहे हैं। मज़ीद भी आप जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
हम जिस चर्च में मौजूद हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद इथियोपियन कम्युनिटी की मौजूद है। आबिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर आबिद सईद फॉर गिविंग अस टाइम। Thank you. How many people you have from your community who are here to celebrate the Christmas? यहाँ तकरीबन 200 ख़वातीन हैं और इतने ही मर्द मौजूद हैं। Do they belong to some different cultures or different communities, or they belong to the same country? Actually, this is a special Christmas celebration we do once in a year. We have people from 10 nations. दरअसल ये क्रिसमस की खुसूसी तकरीबात हैं जो साल में एक बार ही होती हैं, लिहाजा यहाँ इस वक्त 10 मुल्कों के लोग मौजूद हैं। हमारे यहाँ इस वक्त सूडान के लोग हैं और यहाँ एक पास्टर पाकिस्तान से भी हैं। इसके अलावा यहाँ जिम्बाब्वे, कीनिया, युगांडा, अमेरिका, एरिट्रिया और इथियोपिया के लोग भी हैं। Eritreans, Ethiopians, I mean about 10 different countries. What message it gives to the other people, to the rest of the world? Yes, actually, you know, when it comes to Christ Jesus. देखें, इंसानियत खुदा से लाताल्लुक़ नहीं रह सकती। यीशु मसीह ने इसी ताल्लुक़ की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान की और यूँ हर कौम में से एक नई कौम तख्लीक की जो उनके मानने वालों पर मुश्तमिल है। लिहाजा अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो क़तई नज़र इससे कि आपका ताल्लुक़ किस मुल्क से है, आप मेरे ख़ानदान का हिस्सा हैं और यही हमारा अक़ीदा है। आप किसी भी मुल्क और किसी भी कौम में चले जाएं, अगर वहाँ यीशु मसीह का मानने वाला कोई है तो उसे अपना समझिए, क्योंकि खुदावंद और यीशु मसीह का ताल्लुक़ हमें आपस में जोड़ता है। आपका ताल्लुक़ किसी भी कौम से हो और आप कोई भी ज़बान बोलते हों, आपके लिए यीशु मसीह का पैगाम भी एक ही है। और आज हम इसीलिए खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि ये यीशु मसीह का दिन है और आप देख रही हैं कि इस खुशी में यहाँ 10 मुल्कों के लोग जमा हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि खुदावंद इस दुनिया से कितनी मोहब्बत करता है कि उसने अपने इकलौते फ़र्जंद को दुनिया वालों के पास भेजा, और वो किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि सब इंसानों के लिए आए। खुदावंद हर कौम और हर फ़र्द से मोहब्बत करता है और उसी मोहब्बत की वजह से हम यहाँ जमा हैं। What good message you can tell them? Yes, I have a good message. You know the word of God says. मेरे पास इनके लिए एक खूबसूरत पैगाम है और वो वही है जो खुदा का पैगाम है। खुदा के लिए सब इंसान बराबर हैं। खुदा ने इंसान को इस हाल में पैदा नहीं किया था जिसमें वो इस वक्त नज़र आता है। उसने किसी ऐसे इंसान को पैदा नहीं किया जो दूसरे का खून बहाता हो, और ना ही उसने किसी को बेघर पैदा किया। लेकिन जब आप हज़रत ईसा का पैगाम कबूल करते हैं तो दर हकीकत आप एक बिल्कुल ही बदले हुए इंसान बन जाते हैं। You know, when Jesus comes in, like I said, 2 Corinthians 5:17 says, you become totally a new creation. If I tell you my own story, in 1987 I moved to the States. मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं 1987 में जब अमेरिका आया तो मैं यहाँ नाइट क्लब की ज़िंदगी का रसिया था, और यहीं से हज़रत ईसा ने मेरा हाथ थामा और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मैं बाइबल स्कूल चला गया और मुझे इस राह में मज़ा आने लगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब आपकी ज़िंदगी उनके पैगाम के मुताबिक ढलती है तो आपकी दुनियावी मुश्किलात खुद ही हल होने लगती हैं और एक बदतरीन शख्स भी दूसरों से मोहब्बत करने वाला इंसान बन जाता है। हज़रत ईसा की तालीमात दरअसल मसले की जड़ का खात्मा करती हैं, चाहे ये मसला पूरी इंसानियत ही का क्यों ना हो। मेरा अपना ताल्लुक़ भी उस मुल्क से है जिसका शुमार तीसरी दुनिया में होता है, और मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ इनके पैगाम की ज़रूरत है, जिसे अगर हम कबूल कर लें तो हमारी मईशत, हमारी सियासत और हर शख्स सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ वो हैं वहाँ अमन है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि मैं ऐसा नहीं था, लेकिन हज़रत ईसा के पैगाम को कबूल करने के बाद अब इस दुनिया में मेरी किसी से दुश्मनी नहीं रही, और यही खुदा का फरमान भी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा अमन कायम नहीं कर सकती, अमेरिका नहीं कर सकता। ये कोशिश कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकी अमन तो सिर्फ हज़रत ईसा की तालीमात के ज़रिए ही आ सकता है। उनका पैगाम सिर्फ रूहानी ही नहीं बल्कि हमारे मादी और दुनियावी मसाइल का हल भी पेश करता है। But true peace comes from Jesus Christ. That's why we celebrate Him. So He is the cure
for spiritual things and also His cure for material and physical things. चाहे इथियोपियंस हो, चाहे अरबिक हो या फिर चाहे पाकिस्तानी लोग हो, सब के सब क्रिसमस की सेलिब्रेशन में शामिल हो गए हैं। मैक्सिकन किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को, आइए आपको दिखाते हैं। Well, I was born here in Sun Valley, California, pretty much all my life, which is 36 years. My parents are from Mexico, mom from Guadalajara and dad is from Michoacan. मैं यहाँ सेंट वैली कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। मैंने अपने ज़िंदगी के 36 साल यहाँ गुजारे हैं। मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ मेक्सिको से था और वो यहाँ 10 साल की उम्र में आए थे और आज जो इनके पास है वो अपने साथ लाए थे। मुझे याद है जब मैं बच्चा था हमारे पास क्रिसमस की बहुत सी चीज़ें होती थी। Prior to Christmas, we're doing our Christmas shopping, getting the gifts for the kids and for family members. आमतौर पर क्रिसमस से पहले हम क्रिसमस शॉपिंग करना चाहते हैं, फैमिली के अफराद के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं और क्रिसमस की शाम को तकरीबात का आगाज़ होता है जब पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता है। तमाम ख़वातीन एक ख़ास किस्म की डिश बनाती हैं जो क्रिसमस की खुशियों को बढ़ा देती हैं, जिसमें चीनी और दारचीनी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। Capirotada, yeah. So I would say they're slaving away probably for 6 to 7 hours and जिसे खाने के लिए 6-7 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है और तकरीबन रात 8 बजे हम खाना शुरू करते हैं, जिसके बाद हम लिविंग रूम में इकट्ठे होकर क्रिसमस गीत सुनते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। ये सिलसिला आधी रात तक जारी रहता है। मैक्सिकन अमेरिकन में हमारी रवायात और दोनों रवायात को मिलकर बनी हैं। I would say that the difference, being that I'm half Mexican American, is the fact that our customs are kind of blended together with American customs. I mean, for the most part, we do traditionally follow our Mexican traditions. But as far as American, I would say the food is different. That's a major factor. I would say Americans would most likely have a turkey out for that day. Not so much tamales. They won't follow that type of tradition. हम अमेरिकन रवायात के कायल हैं, लेकिन अक्सर औकात हम मैक्सिकन रवायात के मुताबिक चलना चाहते हैं। ज़्यादा फ़र्क खाने का है और जब क्रिसमस का दिन आता है तो हम सारा दिन क्रिसमस मनाते हैं और आधी रात को ताइफ खोलते हैं। Till midnight, and midnight is when we actually open up the gift with the kids and celebrate. So from the Gonzalez family to yours, we wish you a very Merry Christmas. Feliz Navidad. आज के इस एपिसोड में आपने ये देखा कि मुख्तलिफ नस्लों से और मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्रिसमस का त्यौहार कितनी मोहब्बत से, कितने जोश जज्बे के साथ मनाते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ एक नई जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।